आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की एक गणित है, डॉक्टर मनोहर ये बुक है और इस चैप्टर का ये अध्याय है 8। इस बुक का अध्याय 8 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। आज हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। आइए हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो त्रिकोणमिति जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, तो आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ध्यान से देखेंगे, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोणमिति किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण और मिति से, जिसमें त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण और मिति का मतलब होता है मापना। अर्थात लेकिन तीन कोण किसमें मापेंगे? किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से तीन फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से कितने फलन? तीन फलन। मुख्य रूप से तीन फलन होते हैं। कौन कौन फलन होता है? साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन। ये मुख्य रूप से तीन फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से तीन फलन होते हैं जिसे साइन, कॉस और टैन कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि साइन कॉस टैन होता क्या है। इस साइन कॉस टैन को समझें, इससे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। उस समकोण त्रिभुज में देखते हैं पहले, क्योंकि त्रिकोणमिति में इनका जो प्रयोग होना है किसी समकोण त्रिभुज में ही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज माना ABC एक त्रिभुज है, माना ABC एक त्रिभुज है, माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश का। जिसमें कोण B बराबर कितने अंश का है? 90 अंश का। तो आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं तीन कोण है, एक कोण है, दूसरा कोण B और तीसरा कोण है C। इन्हीं तीनों कोणों को वही मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इन त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से तीन फलन साइन, कॉस, टैन, हमने बताया मुख्य रूप से होते हैं। केवल तीन फलन होते हैं, टोटल 6। मुख्य होता है 3 और 3 इसका होता है विपरीत। तो सबसे पहले इस साइन, कॉस, टैन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि त्रिभुज में क्या चीजें होती हैं। तो आप त्रिभुज में देखिए तीन कोण होता है ABC। इन कोणों में से देखेंगे आप, समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जिसका मान 0 से अधिक और 90 अंश से कम होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो A और C इसमें न्यून कोण है। तो आइए, ये जो तीन भुजाएं आपको दी गई हैं AB, BC और AC, इन तीनों भुजाओं को क्या कहते हैं इसको हमें समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन है? सबसे लंबी भुजा AC, ये सबसे लंबी है। AC को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। AC को क्या कहते हैं? कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। इसके बाद शेष दो भुजाएं। अब शेष दो भुजाओं में एक होता है आधार और एक होता है लंब। ध्यान दीजिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है, केवल आधार और लंब बदल जाते हैं। आइए अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। तो एक बार हम डिफिनेशन देखते हैं कि लंब होता क्या है। जैसे हमने कर्ण समझ लिया, किसी समकोण त्रिभुज में इसकी डिफिनेशन दो तरीके से दे सकते हैं कि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं।
पहला क्या, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और दूसरा ये होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो हमें कर्ण समझ में आया, आइए हम समझते हैं लंब क्या होता है। लंब किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में थीटा कोण के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर थीटा यहां होगा, यहां पे थीटा मानोगे तो लंब ये हो जाएगा। क्यों ये लंब होगा? क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। और आधार होता है अगला, क्या होता है? आधार। आधार किसे कहते हैं? थीटा कोण जिस भुजा के साथ कोण बनाती है, थीटा जिस भुजा के साथ कोण बनाती है, क्या करती है? कोण बनाती है, उसे हम कहते हैं थीटा कोण, उसे हम कहते हैं आधार। अब ये है थीटा कोण किस भुजा के साथ कोण बना रही है, क्योंकि ये पहले से हो गया कर्ण, ये पहले से हो गया कर्ण, तो किसके साथ कोण बना रहे? इसके साथ, इसे कहते हैं आधार। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार हम लोगों ने सीख लिया। फिर से देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी जो तिरछी लाइन होती है उसे कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने वाले की भुजा को लंब, अर्थात जो शेष बच जाता है उसे आधार कहते हैं, जिसके साथ थीटा कोण बनाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा ये कोण यहां चला आया ए के पास, तब लंब क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा ये, तब ये लंब हो जाएगा और आधार ये बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं लंब और आधार बदल जाते हैं, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और थीटा जिसके साथ कोण बनाता है उसे आधार कहते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने लंब, कर्ण, आधार सीख लिया। अब आइए हम लोग सीखते हैं साइन, कॉस और टैन क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। क्या हम बोल रहे हैं? किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। देखिए थीटा, तो साइन बराबर क्या होता है? यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, जब हम कॉस निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आइए देखते हैं कि टैन बराबर क्या होता है। टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। आइए हम देखते हैं कि एक इनको याद करने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है। तो साइन में यदि हम लंब को L मान लें, आधार को A मान लें और कर्ण को K मान लें, तो बनता है आपका LAL बटे KKA। ये बनता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसे ये लंब, L का मतलब लंब बटे कर्ण, A से मतलब आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस टैन। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया। पहला साइन है लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टैन। तो मुख्य रूप से हमने बताया तीन फलन साइन कॉस टैन। हमने बताया साइन क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस और लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं। अब आइए देखते हैं इन्हीं की सहायता से तीन फलन और होते हैं। कितने फलन होता है? तीन फलन। क्या क्या नाम होता है उन तीनों फलनों का? तो देखिए जो तीसरा फलन हो, तीन फलन होते हैं, उन तीन फलन को कहते हैं
ये तीन फलन है कौशिक, कौशिक थीटा, अगला होता है सेक थीटा, और अगला होता है टैन थीटा, तो सॉरी टैन नहीं, काट थीटा। ये तीन फलन और होते हैं जो कि इनके विपरीत होते हैं। साइन का उल्टा है कॉस, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो आइए देखते हैं, हमने बताया उल्टा का मतलब होता है विपरीत, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 क्या, साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा का मतलब जब आप साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कर रहे हैं, जब एक लगाएंगे ऊपर तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो यानी कास का उल्टा करना, तो कास का उल्टा आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी तरह से जब काट की बात करेंगे तो काट उल्टा होता है टैन का, तो हो जाएगा 1/tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के। आधार बटे कितना हो जाएगा, लंब। ये हमको समझ में आ गया कि कोस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा। एक बार हम समझते हैं, देखिए कौन किसके विपरीत, साइन के विपरीत कॉसेक, कॉस का विपरीत सेक, टैन का विपरीत कॉट होता है। और जस्ट इन्हीं साइन कॉस टैन को पलट देंगे तो इनका विपरीत मान आ जाएगा। तो टोटल होते हैं 6 फलन, और 6 में हमने देख लिया साइन कॉस टैन, सेक कॉसेक कॉट, और हमने अभी पढ़ लिया लंब कर्ण आधार। अब आइए इन तीनों की सहायता से एक सूत्र बनाते हैं। देखिए जैसे लिखा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अर्थात आप कह सकते हैं यदि कहीं साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा लिखा है, दोनों का गुणा करके, और यहाँ पे दोनों समान हैं, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, जो यहाँ हो वही यहाँ है, तो उन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से दूसरा आप देखेंगे कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये हो गया दूसरा फार्मूला। आइए अगला देखते हैं तीसरे वाले का, टैन का इसमें गुणा हो जाएगा, टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो यहां से हमको मिल गया 3 फार्मूला। कौन कौन 3 फार्मूला मिल गया, कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1। और हमारे पास 6 सूत्र और है, ये 3 मुख्य ये याद करना है आपको, और 3 ये याद करना है। कैसे याद करना, मुख्य रूप से 3 याद करना, साइन कॉस टैन, जिसे LAL बटे K बोलते हैं, इसे बोलते हैं L बटे K का मतलब लंब बटे कर्ण, 1 बटे K का मतलब आधार बटे कर्ण, L बटे A का मतलब लंब बटे आधार। तो पहला साइन, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार। और जब हम उल्टा करेंगे यानी साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक निकालेंगे तो ये पलट दो, कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। देखो यहाँ पे सब लिख दिया गया। टोटल 6 प्रश्न होते हैं, 6 फलन होते हैं। आइए इन्हीं पर आधारित, इन 6 फलनों पर ही आधारित सवाल पूछा जाता है पहले टाइप का। लेकिन उस सवाल को समझने से पहले हमको एक चीज समझना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि बिना इसके
हम कोई भी चीज लगा नहीं पाएंगे इसमें कोई भी सवाल। तो आइए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए और आवश्यकता पड़े तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए, माना ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये है आपका कर्ण, और मान लेते हैं थीटा कोण यहां है, तो थीटा के सामने वाली लंब होती है, तो ये हो जाएगा लंब, और जो बच गया उसे बोलते हैं आधार, यानी जिसके साथ थीटा कोण बनाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कि कर्ण पर बना वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के। तो कौन शेष दो भुजा बचा? लंब और आधार। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या कह रहा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी को हम इसमें भी इसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण का मतलब AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब का मतलब AB स्क्वायर बराबर आधार का मतलब BC, तो BC का स्क्वायर। आइए अब इसको हम प्रूव करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। आइए हम लिखते हैं सत्यापन। इसको हम सत्यापित कैसे करेंगे? तो माना कोई समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें AB लंब है, BC आधार है, AC कर्ण है। तो क्या करना है? सबसे पहले रचना कर देना है। रचना में आपको क्या लिखना है? बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब खींचा जिसका नाम है BD। यहां से एक लंब खींच दीजिए ऐसे, ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा लंब। तो ध्यान दीजिए, इसका नाम रख दीजिएगा D, इसका नाम क्या रख देंगे? D। तो रचना में आपने क्या किया? BD लंब है, BD लंब है किस पे? AC पर। BD लंब है किस पर? AC पे। आपको ऐसे लिखना है, बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब खींचा। आपको कैसे लिखना है? बिंदु B से भुजा AC पर लंब BD खींचा। खींच लिए। अब आइए देखते हैं त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज कौन कौन? एक त्रिभुज देखो BDC तथा त्रिभुज एक बड़ा वाला ABC। आप दोनों ही त्रिभुजों में देखेंगे, जब BDC में बात की जा रही थी तो भुजा BC उभयनिष्ठ है दोनों में, ये वाला कोण C दोनों में कॉमन है। C देखो, BDC में बात करें तो ये कोण C कॉमन है, और ये कोण 90 अंश का है, और बड़े वाले त्रिभुज में कोण B 90 अंश का है। तो इसलिए कोण समरूपता से त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। कहोगे ये किसका चिन्ह? ये है समरूपता का चिन्ह। समरूप चिन्ह ये बताता है जब किसी त्रिभुज में उसके दो कोण आपस में समान होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और जब भी कोई त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये समरूप हुआ। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, BDC में कोण B और ABC में कोण C, यानी BDC में BC उभयनिष्ठ है और बड़े वाले में भी ये C उभयनिष्ठ है।
तो एक कोण ये मिल गया, दूसरा इसमें देखो ये 90 अंश का, इसमें ये 90 अंश का, दो कोण मिल गए तो आराम से त्रिभुज समरूप हो गया। और त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ध्यान देना है, हमको लाना कौन सी भुजा से, देखिए हमसे बीडी से कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब किससे है, सीडी और बीसी से। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बीडी वाले में हमने भुजा लिया क्या, सीडी। बीडी वाले में हमने भुजा क्या लिया, सीडी। और सीडी छोटी भुजा का क्या है, आधार, क्योंकि थीटा कोण यहाँ है तो थीटा कोण इसके साथ बना रहा तो इसका आधार हो गया सीडी। और बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बीसी, तो सीडी बटे बीसी हो गया। अब देखिए अगला, ये बराबर होगा, अब की बार ये वाली भुजा ले लीजिए छोटे वाले त्रिभुज में, तो बीसी छोटे वाले त्रिभुज की क्या है, कर्ण है। बीसी छोटे वाले त्रिभुज की क्या है, कर्ण है, तो हो जाएगा बीसी, तो छोटे त्रिभुज का कर्ण, अब की बार बड़े त्रिभुज का कर्ण लिखो एसी हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर दो, बीसी का बीसी में गुणा, यानी हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर सीडी गुणे एसी, सीडी गुणे एसी, समीकरण 1। हमने बीसी स्क्वायर क्यों लाया, क्योंकि हमें यहाँ पे बीसी स्क्वायर और एबी स्क्वायर लाके जोड़ना है, तो इसीलिए हमने बीसी स्क्वायर लाया। अब हमको लाना है एबी स्क्वायर। अब एबी देखो इस वाले त्रिभुज में पड़ेगा, ए बी डी, और बड़ा वाला ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के। ए बी सी समरूप है ए बी डी के, कहेंगे ये कैसे समरूप हो गया, तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसे समरूप हुआ क्योंकि ए बी डी और ए बी सी में ए उभयनिष्ठ था, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये कोण 90 है, ये भी कोण 90 है, तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। और त्रिभुज समरूप तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो हम बड़ा त्रिभुज लिखे हैं तो कोई भी चाहे बड़ा लिखो चाहे छोटा, कोई फर्क नहीं है, पहला जिसमें अगर इसमें पहला लिखो तो दूसरे में भी पहले वाले से लिखना। एबीसी की बात करें तो एबीसी में एबी लिखें तो एबीसी में एबी क्या है, लंब है, एबी क्या है, लंब है। तो बड़े वाले त्रिभुज में एबी लंब है, तो छोटे वाले त्रिभुज में लंब क्या है, देखो एक छोटा त्रिभुज ये है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया 90 अंश, तो थीटा कोण कहां बनेगा, थीटा कोण आपका यहां बन जाएगा, ये वाला, ये थीटा है ना, तो ये थीटा बना दो, क्योंकि अब की बार ये 90 होगा तो ये दोनों न्यून कोण होंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे ये छोटे, देखो हम यहाँ पे लंब लिखे हैं, ये बड़े वाले का है लंब, तो छोटे वाले का लंब क्या है, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज तो यही है, इसके सामने तो ये कर्ण हो गया, बचा ये दो, तो इन दोनों में से कर्ण कौन है, कैसे लंब कौन है, कैसे पता चलेगा, थीटा के कोण से। और ना समझ में आए, क्योंकि हमको लाना क्या है, ए बी स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे जो अब की बार आएगा आपका ए डी आएगा इसका लंब, क्योंकि देखिए हमने लंब इस पे खींचा था। एक बात ध्यान दीजिए कैसे लंब पता चला, ये इस पे लंब है ना, तो ये दोनों आपस में लंब होंगे, ठीक है, ये इस पे खींचे तो यही लंब बनेगा ना इसके साथ, तो ये जब लंब होगा तो इसका नाम होगा ए डी। इसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज की कर्ण आप लिखेंगे, सॉरी बड़े वाले त्रिभुज का, अब ये हमने लिख दिया ना बड़े त्रिभुज में ये लंब हो गया। अब देखो छोटे, अब बड़े वाले त्रिभुज में आपकी कौन सी भुजा आपको लेना है, इससे कर्ण लो बड़े वाले की, बड़े वाले का कर्ण क्या हो जाएगा, AC, बड़े वाले का कर्ण है AC, तो छोटे वाले का कर्ण 90 अंश है, इसके सामने कर्ण आएगा AB, तो तीन है ना, तीनों का अनुपात आएगा, इसका अनुपात, इसका ये कर्ण है तो बड़े वाले का कर्ण ये है, इसका ये लंब है तो इसका लंब ये है, इसका आधार ये है तो इसका आधार ये है, तो आधार से मतलब नहीं है, तो आधार को छोड़ दीजिए, तिर्यक गुणा कर देंगे तो AB का AB में गुणा होगा, तो आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD गुणे AC, AD गुणे AC, समीकरण नंबर
2। समीकरण नंबर 2। देखो ए बी सी स्क्वायर है, ये ए बी स्क्वायर है, दोनों का यहाँ पे योग है तो दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 + 2, जब समीकरण 1 + 2 करेंगे तो आएगा आपका क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि बी सी यहां पे है, बी सी स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, इसमें सी डी गुणे ए सी, सी डी गुणे ए सी प्लस ए डी गुणे ए सी। अब इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी, इस ए सी को बाहर ले लो तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी, यहां हो जाएगा सी डी प्लस ए डी। सी डी प्लस क्या हो जाएगा, ए डी, इसी को हम बराबर लिख सकते हैं ए सी गुणे सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। अब देखो लास्ट लाइन क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणे ए सी का मतलब ए सी स्क्वायर। यही आपका हो गया प्रूफ, ये आपका हो गया प्रूफ। आइए एक बार हम इसको रिकॉल कर रहे हैं, देखते हैं, रिकॉल कर रहे हैं, एक बार देखिए ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है, इसको सिद्ध करना है। एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। फिर क्या करना है आपको, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद एक बी से भुजा ए सी पर एक लंब खींच देना है बी डी। लंब खींचने के बाद ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप, क्योंकि ये इसमें ये कोण सी उभयनिष्ठ है और ये 90 ये 90। इसी तरह से ये वाला उभय, ये जो ए बी डी ये समरूप हो जाएगा ए बी सी की। और जब कोई त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो बस इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिए, क्योंकि लाना है आपको बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने इसका लिखा था क्या, बी सी। बी सी इस छोटे वाले का है कर्ण, तो बड़े वाले का कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, इसीलिए बी सी बटे ए सी हमने लिख दिया, कर्ण हो गया ये। अब ये देखो यहाँ पे सी डी, हमको ये लाना था ना, तो सी डी है ये, तो सी डी छोटे वाले त्रिभुज का क्या है, आधार है। तो इसका ये आधार है, तो बड़े का आधार क्या है, बी सी, तो इसीलिए सी डी बटे बी सी, फिर ये गुणा करके ये आया। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो ये आएगा, दोनों को जोड़ दिया गया है। इसके बाद ए सी दोनों में से कॉमन ले लिया गया है, फिर ये आ जाएगा सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस ए डी बराबर ए सी गुणे ए सी बराबर ए सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यदि ये पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आ गया, यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न।